प्लीज ब्रेन पॉइंट गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। Hello everyone, today I will teach you a new topic, Socialism in Europe, the Russian Revolution। इसके पहले हमने आप लोगों को हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, द रशियन रेवोल्यूशन। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड को सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल थीम को एक न्यू डायरेक्शन दी गई और उसी के आफ्टर ये हमारी रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई 1917 में। आइए देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन में एक साइड में छोटा सा पॉइंट हमने बनाया है। उस समय किंग ऑफ जार वहां का रूलर हुआ करता था, वहां का राजा हुआ करता था। अब देखिए जार की स्पेलिंग आपको बुक में दो प्रकार से लिखी मिलेगी। कहीं कहीं पर देखिए ये TSAR जार मिलेगा और कहीं पर देखो आर लिख करके मैंने लिख दिया है CZAR जार भी लिखे मिलेगा। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। कहीं पर आपको जार की स्पेलिंग TSAR के हिसाब से पढ़ने को मिल सकती है, कहीं CZAR भी मिल सकती है। और जिस समय रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो वहां का जो रूलर था 1914 में जार निकोलस सेकेंड, उस समय वहां का रूलर था। तो आइए रशियन रेवोल्यूशन के बिफोर रशिया की क्या कंडीशन थी उसके विषय में देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ रशिया पीरियड टू रेवोल्यूशन 1860-61 कि रशिया की रेवोल्यूशन के बिफोर रशिया की पोजीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी। तो देखिए 3 पॉइंट इसमें है, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन। अब देखिए सोशल कंडीशन में क्या क्या था। हाईएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी। अब हाईएस्ट क्लास में कौन कौन से लोग हुआ करते थे, जैसे वहां का रूलर, जार, फेडरलिस्ट, सामंत, ऑफिसर्स, ये लोग हाईएस्ट क्लास की सोसाइटी के पर्सन हुआ करते थे। फिर एक कंडीशन थी मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी। अब मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग हुआ करते थे, राइटर, छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स, बिजनेसमैन, फिलोसफर, ये लोग मिडिल क्लास में हुआ करते थे। लोवेस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लोवेस्ट क्लास के पर्सन जो थे वो आप एग्रीकल्चर, फार्मर, पीजेंट, वर्कर्स, लेबरर, ये लोग लोवेस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी के पर्सन हुआ करते थे। फिर इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन में देख लीजिए कि 85% पीपुल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। माने रशिया में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें 85% जो पीपल थे वो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, माने जिनके पास एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था एग्रीकल्चर। माने एग्रीकल्चर से ही अपनी लाइफ स्टाइल को सरवाइव कराते थे। इसके अलावा दूसरा कोई उनके पास वर्क नहीं हुआ था। फिर इसके बाद रशिया में एक कंडीशन और थी कि वहां पर उद्योगपति बहुत हुआ करते थे और उन पर गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हुआ करते थे उन पर गवर्नमेंट की हमेशा निगाह रखी रहती थी। मजदूरों को, जो लेबरर होते थे, उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी और 10 to 12 आवर्स उनसे वर्क कराया जाता था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रशिया में। माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो प्रॉफिट ज़्यादा लेते थे और लेबरर की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया।
अब पॉलिटिकल कंडीशन में आप देख ही चुके हो, किंग जार वहां का उस समय रूलर हुआ करता था। 1883 जॉर्ज प्लेखनो फॉर्म द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, माने 1883 में जॉर्ज प्लेखनोव थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई रशिया में, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, माने यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया। 1903 में पार्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आगे चल करके 1903 में ये पार्टी टू पार्ट में डिवाइड हो गई। वो पार्टी, एक पार्टी मोन्सविक और दूसरी हो गई बोल्शेविक, माने वही सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्टी उसी से बन गई मोन्सविक और दूसरी बन गई बोल्शेविक। मोन्सविक के पर्सन जो होते थे वो मॉडरेट्स होते थे, माने नरम दल के लोग होते थे। बोल्शेविक की जो थीम थी वो एक्सट्रीमिस्ट्स वाली थीम थी, माने गरम दल के लोग हुआ करते थे। मोन्सविक का जो लीडर था वो केरेंस्की था, और बोल्शेविक के जो लीडर थे वो व्लादिमीर इलिच उलनाव, या इनको शार्ट में लेनिन भी कहा जाता था। तो ये रशिया के रेवोल्यूशन के बिफोर रशिया की जो कंडीशन थी वो मैंने आपको टॉपिक बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर रशिया की रेवोल्यूशन के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। ओके, थैंक यू।